की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गई। तो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विफेक्टिव और गैंग्रीन आपकी लिक्विफेक्टिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है तो वो कहलाएगी वेट गैंग्रीन। अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है वो कहलाएगी ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस ऑलरेडी डेड टिश्यूज के ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की वजह से जो नेक्रोसिस बनती है उसे हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी वेट और इट कैन बी गैस। गैस गैंग्रीन सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंजिस, जो एक गैस टिश्यू का गैस की प्रोडक्शन करवाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। इस वजह से इसको हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये आपसे यूजुअली डायबिटिक फुट, ये वाली डायग्राम जो आपकी बुक में पूछी जाती है, डायबिटिक फुट बहुत फेवरेटली पूछा जाता है ऑस्पीज के अंदर या फिर आपके बीयूज के अंदर एग्जांपल्स के अंदर, तो अच्छे से आपने देखना है। ठीक है, अच्छा अब हम ग्रैनुलोमा की बात कर रहे थे। ग्रैनुलोमा किस में मिल रहा था आपको? केस नेक्रोसिस के अंदर। ये देखें ग्रैनुलोमास में आता है, इस वाली डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको। ये देखें सेल एरिया ऑफ केजियस नेक्रोसिस, ठीक है, सराउंडेड बाय दीज एपिथेलियोइड सेल्स। ये आपको एपिथेलियोइड सेल्स नजर आ रहे हैं विद अ रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, विद मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। इट्स टिपिकल। ग्रैनुलोमा भी लाजमी 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 आएगा पेपर के अंदर। ग्रैनुलोमा पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल एरिया ऑफ केजियस नेक्रोसिस सराउंडेड बाय एपिथेलियोइड सेल्स with a rim of lymphocytes and multinucleated giant cell। जो ओल्ड ग्रैनुलोमास होते हैं उनके यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, फाइब्रोसिस भी हो जाती है सराउंडिंग में जो ओल्ड ग्रैनुलोमास होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रैनुलोमेटस जो ग्रैनुलोमास होते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। केजिएटिंग ग्रैनुलोमा वो जिसमें ये सेंट्रल लेयर ऑफ केजियस नेक्रोसिस आपको मिले, और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा वो जो इसमें केजियस नेक्रोसिस आपको ये सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस का एरिया ना मिले, बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ठीक है, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा की वन एंड ओनली एग्जांपल इज ट्यूबरकुलोसिस। नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास की आपके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो देख लेना, सार्कोइडोसिस, फॉरेन बॉडी रिएक्शन, कैट स्केच डिजीज, ठीक है, वो आप देख लेना वहां से। ये देखिए माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलोमा में आपको दिखाऊं, सेंट्रल एरिया ऑफ केजियस नेक्रोसिस, रिम ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स, कहीं कहीं आपको मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स यहाँ भी नजर आ रहा है। ये रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स पूरी आपको इधर नजर आ रही है, सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स, और फाइब्रोसिस भी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। ये ब्रीफली हमने ओवरव्यू कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की, जो सेकंड भी हो गया, लास्ट भी हो गया, जो आपने मुझसे कहा था, इन्फ्लेमेशन भी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द, एक सेकंड, इट्स द रेस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी। इट्स बेसिकली द रेस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी। जब भी सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज होने के बाद जो सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर सेल इंजरी फॉर एग्जांपल, ये सेल इंजरी जो इसके सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज है, दे विल रिएक्ट अगेंस्ट दिस सेल इंजरी, दिस इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना, इट्स द रिएक्शन ऑफ टिश्यू अगेंस्ट इंजरियस एजेंट, अगेंस्ट द इंजरी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक। ये डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक आपको बताना चाहिए। मिनिमम ये 2 वीक्स तक परसिस्ट होता है एक्यूट, और मोर देन 2 वीक जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल्स आर द सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक के अंदर मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, acute inflammation is the immediate and early response, while chronic inflammation is the delayed and progressive response। ठीक है जी, अच्छा, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ये से पूछे जाते हैं, एंड दीज कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको कार्डिनल साइंस नहीं मिलते। कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं? जब चोट लगती है तो क्या होता है? रेडनेस, र्यूबॉर, हीट, कैलोर, ठीक है, पेन, डोलोर, स्वेलिंग, ट्यूमर,
लॉस ऑफ फंक्शन को हम फेशियोलेसिया भी कहते हैं। तो दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ एसोसिएटेड विद द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जहाँ होगी वहाँ ये 5 के 5 साइंस लाजमी मिलेंगे। रेडनेस, हीट, प्रोडक्शन, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनके दूसरे नाम क्या है? रेडनेस और हीट के अलावा पेन, डोलोर, स्वेलिंग, ट्यूमर और लॉस ऑफ फंक्शन फेशियोलेसिया। तो दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस। अब इनके पीछे क्या लॉजिक है, इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर के अंदर करवाया था। ठीक है, रेडनेस की हो रही है, हीट की प्रोड्यूस हो रही है, पेन की प्रोड्यूस हो रहा है, स्वेलिंग की हो रही है और लॉस ऑफ फंक्शन की हो रहा है। ये दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस एंड एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस तरह से मैकेनिज्म इसका चलता है? पैथोजेनेसिस क्या है? इसके अंदर दो एक्यूट की हम बात कर रहे हैं, अभी हम क्रॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं। एक्यूट के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक वेस्कुलर फेज होता है, एक सेलुलर फेज होता है। पहले वेस्कुलर फेज होगा तो उसको फॉलो कौन करता है? सेलुलर फेज। इनिशियल जब भी चोट लगती है तो क्या होता है? ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। दिस ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन इज फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन, प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन। जब वेसल्स डायलेट होती हैं तो क्या होता है? इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है और स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है। ये देखें, नॉर्मल था, नॉर्मल में क्या हुआ आपकी इनिशियली आपके वेजो कंस्ट्रक्शन है फॉलोड बाय वेसल डायलेट हो गई। जब वेसल डायलेशन हो गई, ये सारे वेसल वॉल के अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, इसलिए हम इसको वेस्कुलर फेज कहते हैं। जैसे इसकी ये वेसल डायलेट हुई तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया। जब फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो गया तो अंदर क्या होगा? ब्लड की जो मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, जिसको हम एसेसिस ऑफ ब्लड कहते हैं। एसेसिस ऑफ ब्लड होने की वजह से क्या होता है आपका? ये होता है जो सेल्स है ना आपके, सेलुलर इवेंट स्टार्ट हो जाता है। अब जितने भी चेंजेस, पहले कौन सा था? वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में क्या हो? वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन लीडिंग टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होने की वजह से स्टेसिस हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर चेंजेस। अब वेस्कुलर चेंजेस जैसे एंड होती है तो सेलुलर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। सेलुलर चेंजेस जो वेसल्स के अंदर सेल्स मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करते हैं? मार्जिनेशन, यानी अलाइन होना शुरू कर देते हैं अलोंग। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मार्जिनेशन, अलाइन होना शुरू करते थे अलोंग द वेसल वॉल, फिर रोल ओवर करते हैं ओवर द वेसल वॉल, फिर वेसल वॉल के साथ ये एडिट कर जाते हैं, जिसको हम सेल एडेजन भी कहते हैं। अल्टीमेटली लीड्स टू माइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटिस। ये देखें, सेल्स से मार्जिनेशन हुई, रोल ओवर किया, रोल ओवर करने के बाद ये एडेजन, डायबिटिस, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस। दीज आर द, इसी तरह से ये इस जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन कभी सेलुलर इवेंट्स वेस्कुलर इवेंट को बाईपास नहीं करते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स के रिजल्ट में अल्टीमेटली सेलुलर इवेंट्स इनिशिएट होते हैं। ठीक है, सेलुलर इवेंट्स पे स्टेप बाय स्टेप मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेशन, पहले वो अलाइन कर लेंगे खुद को वेसल वॉल के ऊपर, देन रोल ओवर करेंगे, रोल ओवर करने के बाद अडेयर कर जाएंगे विद द आपके एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, देन वहां से वो इमिग्रेशन करेंगे, लीक आउट होके बाहर आ जाएंगे टिश्यू के अंदर, और फिर वहां पे कीमोटैक्सिस करते करते टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पहुंचते हैं। अल्टीमेटली वहां पर वही जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था कल हमने, ऑप्सोनाइजेशन होगी, ऑप्सोनाइजेशन विल लीड टू फेगोसाइटोसिस एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट invading या जो भी offending agent है. Just like this, margination, rolling, then adhesion, diabetes, chemotaxis and phagocytosis, ultimately of that आपका offending agent. ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये लाजमी आपने देखनी है। ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। वही सारे इवेंट्स में दिखाए हुए मॉलिक्यूलर इवेंट्स। ये आपका मार्जिनेशन होना के लिए सेल्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं अलोंग द वेसल वॉल। ठीक है, विद द, अच्छा यहाँ पर जो इनका बड़ा रोल होता है, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स आपके एंडोथेलियल के रिसेप्टर्स हैं, वाइल आपके कुछ रिसेप्टर्स आपके जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं वहां से ये निकलते हैं। ठीक है, सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, प्लेटलेट, ई सिलेक्टिन, एंडोथेलियल सिलेक्टिन। ठीक है, ये आपके सेल्स निकलते हैं, और यहाँ पे जो इनको इनके साथ कंबाइन होने वाले रिसेप्टर जो ल्यूकोसाइट्स पे निकलते हैं, साइलाइल, लुईस 10, ये आपस में लग जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ट्रांजिएंट फेज होता है, एक बहुत ही वीक फेज होता है। ये सेल्स रिसेप्टर आपस में जॉइंट होते हैं और ये फिर
डिसकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वीक, बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है इनकी, तो इसकी वजह से ये सेल्स रोल ओवर करते रहते हैं। अल्टीमेटली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फिर स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर के बॉन्डिंग के साथ रिप्लेस हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन साइटोकिन्स, जस्ट लाइक आई कैम, वी कैम, पी कैम, ठीक। ये आई कैम, वी कैम, पी कैम, और फिर जब ये बाइंड हो जाएंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जो इस वजह से ये अडेयर कर जाते हैं विद द एंडोथेलियल सेल्स। अडेयर करने के बाद बिटवीन द सेल्स ये अगेन ये जो रिसेप्टर से रिप्लेस होंगे बाय बी CD31, ठीक है। फिर ये डायबिटिस करेंगे, डायबिटिस करके अल्टीमेटली टिश्यू आप वेसल वॉल से बाहर आ गए, टिश्यूज के अंदर आ गए, तो वहां से कीमोकाइंस आएंगे, जहां भी डैमेज हुआ था वहां से कीमोकाइंस निकल के आएंगे विद द एक्शन ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस। ये कीमोटैक्सिस करते करते अल्टीमेटली टू द साइट ऑफ इंजरी पहुंचेंगे और वहां पर ऑप्सोनाइजेशन के phagocytosis and killing of that invading agent. That was all about the acute inflammation, chronic inflammation, already granulomatous inflammation भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है, वहाँ से important है। अच्छा, बाकी साइटोकाइंस वाला पोर्शन आपका इन्फ्लेमेशन में, साइटोकाइंस का जो पोर्शन है उसके लिए आपकी एक चार्ट दिया हुआ है बुक के अंदर ना। तो cytokines are basically the mediators of inflammation that regulates the inflammation right from the beginning till the end, ठीक है। चाहे वो एक्यूट जैसी डैमेज शुरू होता है ना, अल्टीमेटली जो टिश्यू के डैमेज होने के बाद जब तक कि ये टिश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता, डैमेज रिजॉल्व नहीं आता, पूरे मैकेनिज्म को रेगुलेट कौन करता है? डिफरेंट साइटोकाइंस। परसों वाली क्लास में साइटोकाइंस भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन साइटोकाइंस इज ऑल अबाउट, वो आप बुक की डायग्राम से अच्छे से देख लेना कि कौन सा साइटोकाइंस कहाँ से ड्राइव हो रहा है, प्लाज्मा ड्राइव है या सेल ड्राइव है, ठीक है, और कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो आपकी बुक के चार्ट में समराइज किया हुआ है। दैट वाज ऑल अबाउट द इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी उसमें फिर हम इम्पोर्टेंट ओवरऑल टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बार बार मैं आपको बताता रहा हूँ BCQs, ऑस्पीज, अगेन फिर इसको एक मतलब रिव्यू कर लेंगे बुक के इंडेक्स के साथ, ठीक है जी। ये अभी अटेंडेंस हो रही है ना आपकी, डॉक्टर नूर आपकी अटेंडेंस ऑफलाइन कोई ना हो। नहीं